अरे यार तुम लोग देख लिए मेरे को। अब आप स्टेटस डालोगे तो देखेगा इंसान। वो भी रेट को डाल के घूमना है बिल्कुल पूरा घूमे, शाम को लौट के आए रहे। चलो ठीक है। पिछली क्लास में अपन लोग क्या पढ़ रहे थे पहले? मतलब कुछ डेफिनेशन सीख रहे थे ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब सीख रहे थे। आज तक क्या डेफिनेशन लिख पा रहे हो? और नहीं छापना तो क्या करेंगे? चलो देखो शुरू से फिर से बताता हूँ, डिस्टेंस से एक बार रिवाइज करता हूँ, रिवाइज जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ डेफिनेशन पढ़ रहे थे अपन, मोशन अपन पढ़ रहे हैं, मोशन। सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या बताया था? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है ना, दो पॉइंट के बीच के रास्ते की लंबाई को, अगर दो पॉइंट है ए और बी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, डिस्टेंस ना बोल के अपन इस पाथ जो है, इस पाथ की जो लेंथ है उसे ही अपन क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस इज द पाथ ऑफ, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। अगर बॉडी यहाँ से यहाँ गई है ना, अगर एक बॉडी यहाँ से चली और यहाँ पहुँची, तो यहाँ से यहाँ तक के रास्ते की लंबाई को अपन क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, इसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है मीटर। और क्या बताया था? सिंबल, इसका सिंबल होता है, सिंबल को अपन किससे दर्शाते हैं? एस से या फिर डी, जो यूज करना हो, एस या डी। और ये कैसा है? एक स्केलर है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, और ये पॉजिटिव होती है, ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तुम लोग को दिख रहा है कि इसकी वजह से नहीं दिख रहा? अगर नहीं दिख रहा हो तो वहां शिफ्ट हो जाना। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, सिंबल रहेगा एस या डी, स्केलर क्वांटिटी है, अभी बताऊंगा स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस बताने वाला हूं, आज बता। ऑलवेज क्या होती है? ये पॉजिटिव होती है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होती। फिर अपन लोगों ने देखा था डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, अरे कुछ भी देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर किसी पॉइंट से, मान लो ए पॉइंट से बी तक जाने के लिए अपने पास कई रास्ते हैं, सपोज करो एक रास्ता ऐसे है और एक रास्ता ऐसे है, फिर ऐसे गए, एक रास्ता जा रहा है ऐसे, ऐसे अपने पास मान लो तीन रास्ते हैं ए से बी तक जाने के लिए। तो मान लो ये वाला रास्ता जो है वो 3, 4, 7 मीटर का है, ये वाला मान लो 5 मीटर का है, और ये वाला 6 मीटर का है। तो सबसे छोटा जो रास्ता है ना, ए से बी को मिलाने वाला जो सबसे छोटा रास्ता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और ये फाइनल, फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसे अपन लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट या हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, सिंबल जो होता है इसका एस, एस के ऊपर एरो लगाते हैं, एस वेक्टर पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये एक इसके वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट जो बात करें, यूनिट क्या होगी, मीटर, क्योंकि ये भी एक प्रकार से डिस्टेंस ही है, तो इसकी भी यूनिट होती है मीटर, स्मॉल एम। और कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। होता है, जैसे अगर अपन मान लो यहाँ से चल रहे हैं, इस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव माने, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, अपन इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, और ऐसे गए लौट आए तो जीरो हो गया। इसके बाद अगर इस तरफ चलने लगेंगे तो माइनस हो जाएगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती, तो उल्टा होता है। इतने बता दिए थे ना। वेक्टर स्केलर, बताओ, ये तो नहीं लिखा है, ये कल पिछली क्लास का है ना, ये नहीं लिखा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अब का मिट गया वो। क्या हो गया आशुतोष, डर क्यों जाता है? आपसे नहीं डरता भैया, मैं भी फोटो कॉपी करवा लूँगा। क्या, हाँ ये वाला चैप्टर हो जाएगा आराम से। लिख गया रे, कुछ लिख लिया ये पूरा, ये भी मिटा दूँ? लिख लिए? अच्छा बताओ, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना, ठीक है, बात नहीं करो, इधर ध्यान दो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना। ए से बी तक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ। ए से बी तक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है,
इस केस में बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये सब मीटर में है। कितना है बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताना है, ठीक है। अच्छा ए से बी तक का डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो अपन यहाँ से गए 3 मीटर, ऊपर गए 4 मीटर, फिर इस तरफ गए 3 मीटर, फिर इधर गए 4 मीटर, ऐसे गए तो कितनी डिस्टेंस चल गए। डिस्टेंस तो सिंपल है, जितना चले वो डिस्टेंस है। 3 यहाँ 4 यहाँ 7, 7 3 10, 10 और 4 14, 14 मीटर क्या हो गया, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस को अपन डी से शो करते हैं, तो 14 मीटर हो गई। अब अपन को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, या फिर इसको एस बोल सकते हो। अब एस वेक्टर चाहिए, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली या ये सीधी वाली लाइन, ये वाली, ये निकालना है। हाँ पाइथागोरस से निकालोगे, ये निकाल पाओगे। तुम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हो शायद, इसको निकालोगे। कैसे निकालोगे, मान लो इसको सी पॉइंट नाम दे दें, तो जो ए सी आएगा वो अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 9 + 16 कितना आएगा 25, तो ये आएगा 5। तो अपने पास ये वैल्यू 5 आ गई, ये 5 है, ये भी 5, तो कितनी हो गई अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये थी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है अपना वो आ गया 10, 5 यहाँ से यहाँ तक और फिर 5 यहाँ से यहाँ तक। इस केस में कितना है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 4 यहाँ गए, 5 यहाँ गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, 18 4 22, ये है ना, जोड़ लोगे ना मीटर। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 4 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 4 है, तो ये भी 4 होगी, तो ये 4 ये 4 और ये 4, 12 मीटर। बात समझ में आ रही। अब इस केस में एक ऑब्जेक्ट गया, चलो एक केस ये ले लेते हैं, नहीं चलो ठीक है ऐसे बना रहने दो। पूछा गया क्वेश्चन, मान लो ए से बी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, और ए से बी और बी से सी में डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो अगर बी तक गए, मान लो यहाँ तक, मान लो ए से बी तक गए, तो फाइनल पोजीशन कितनी होगी, यहाँ से अपन गए 10, तो डिस्टेंस तो हो गई 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो भी 10 ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस इस केस में अगर अपन बी तक की बात करें, सी पे बात नहीं कर रहे, ए से हम बी तक गए तो ये 10 ही मीटर आएगा। और मान लो ए से बी, बी से सी, पहले हम ए से बी पे गए, बी से सी पे आए, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 ऊपर गए और 10 नीचे आए, तो डिस्टेंस तो 20 हो गई। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जहाँ से अपन चले वहीं पे आ गए वापस, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो इसलिए 0। क्या नहीं, अगर तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तब तो 0 होगा, प्लस का 10 और माइनस का 10 जब नीचे नहीं। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, कहाँ क्या क्या निकालना। जैसे मान लो ऐसे एक सेमी सर्किल,
इसकी रेडियस 10 मीटर है। एक ऑब्जेक्ट गया ए से बी गया, तो ए से बी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? सरकमफेरेंस जानते हो? सर्किल की सरकमफेरेंस कितनी होती है? पढ़ा? 2 पाई आर होती है। सही है, 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस। जहाँ पे आर होती है रेडियस, ये उसका आधा है, सर्किल का आधा है। आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो तो पाई आर आएगा। आर मतलब रेडियस, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है इस केस में? आर है 10 मीटर, तो 10 पाई मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। इसका डायमीटर रेडियस का डबल 2r होगा। 2 इंटू आर कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 20 मीटर। बनाओ ये चारों फोटो। देखो आगे ना समझिए। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है, कैसे निकालते हैं ये मैंने बता दिया है कुछ एग्जांपल से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ नहीं है, अलग अलग चीज़ है। ठीक है, इसमें डिफरेंस भी अपन लोग बता सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, है ना। क्या क्या मेन डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन, अगर अपन बात करें डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस, इधर बात करें डिस्टेंस और यहाँ डिस्प्लेसमेंट, क्या मेन डिफरेंस है? सबसे पहला अपन डिफरेंस क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन लिख रहे हैं, है ना। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, उससे अपन क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन तो मैंने बता दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल। तो वो सब लिख लेना। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, है ना, ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये ठीक है। और क्या डिफरेंस? ये तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल, है ना। डिस्टेंस को अपन कैसे शो करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको एस वेक्टर से। तीसरा क्या डिफरेंस है इसमें? ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या है? इट इज अ वेक्टर, ये वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो अभी बताया था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो लिख लेना, it is represented by
एस, लेटर एस, इसको एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये कैसी रहेगी? ये सब हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ये मेन डिफरेंस है इसमें, 4 ना 5। और क्या लिखवाए थे? लिख लोगे अपने से, यहाँ डेफिनेशन लिख लेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस वेक्टर, एस के ऊपर एरो लगाते हैं। इट इज अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चारों हो सकती है, तीनों चीज हो सकती है। लिख लो अपने से, पूरे पॉइंट लिखो अपने से। हाँ कुछ लिख लिए हो, डिफरेंस बन जाएगा। एक और पॉइंट लिख लो यहाँ लास्ट में। क्या होता है? डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। अभी जितने भी केस देखो सब में डिस्टेंस ज़्यादा थी, एक ही केस में बराबर था, 10-10 आया था। मतलब बराबर हो सकता है लेकिन कम नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है। किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू magnitude of distance is always greater or equal to magnitude of displacement। और उसमें क्या लिखोगे फिर? डिस्प्लेसमेंट, इसका उल्टा लिखोगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल और स्मॉलर देन डिस्टेंस। ठीक है, 5 बहुत है, 5 पॉइंट बहुत है, इतने याद रखो।
चलो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेक्टर और स्केलर पे, ठीक है, फिर अपन आगे बात करते हैं, क्योंकि अभी वेक्टर और स्केलर कई जगह अपन यूज करेंगे। देखो वेक्टर, ठीक है, स्केलर तो अपन लोग जानते हैं, स्केलर अपन पढ़ते हैं। वेक्टर डिफरेंस ही बता देता हूं डायरेक्ट, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी, अपन लोगों ने पढ़ा था ना, क्वांटिटी कितने टाइप की होती है आशुतोष? फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? कौन कौन सी? डिराइव्ड क्या होती है? हाँ, डिराइव्ड क्वांटिटी आया था जब पढ़ाया था, आया था ना? आया था नहीं आया था? हाँ, तो क्या होती है डिराइव्ड? फोर्स कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड है कि फंडामेंटल? फोर्स। वेरी गुड, गलत जवाब। हाँ, तो भूल गए क्या मतलब पढ़ने का? देखो उसी तरह जैसे अपन क्वांटिटी को दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। एक और तरह से अपन ड्राइव करते हैं, मतलब क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अगर किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है तो उसको वेक्टर कहते हैं, और जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है उसे पर क्या बोलते हैं? स्केलर कहते हैं, ठीक है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी में इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है। क्योंकि जैसे फोर्स ही होता है, फोर्स में मैग्नीट्यूड तो होता है, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स, मान लो ये ग्राउंड पे रखा है ऑब्जेक्ट, इस पे ऐसा फोर्स लगाएंगे तो ये मूव कर सकता है ना। और अगर ऐसे फोर्स लगाते तो कहीं जाएगा क्या? वर्टिकल फोर्स लगाओ तो ऐसे दबाओगे तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। मतलब इस वाले फोर्स का इफेक्ट अलग है, भले ये 10 न्यूटन का है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इन दोनों का इफेक्ट क्या है? अलग अलग। ऐसे लगाने पे बॉडी चल सकती है और ऐसे बॉडी पे तो कभी चलेगी नहीं, ऐसे फोर्स लगाने पे। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होनी चाहिए? उसमें डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। बिना डायरेक्शन के साथ सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर हमने बोल दिया 10 न्यूटन का फोर्स, तो कहाँ पे? अपन पूछेंगे किस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर बोल देंगे 10 kg चावल राइस, तो इसमें कोई थोड़ा ना बोलेंगे नॉर्थ की ओर की, साउथ की ओर की, ईस्ट की ओर की, वेस्ट की ओर, उसमें कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन का राइस में, अगर है ना। तो यहाँ लेकिन फोर्स में अगर बोलेंगे 10 न्यूटन का फोर्स, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन, है ना। अपन बोले यहाँ से कटनी कितनी दूर है स्टेशन, कोई बोलेगा तो 2 किलोमीटर, तो कहीं भी थोड़ा ना चले जाएंगे 2 किलोमीटर, पता चला सीधे निकल गए कटाई घाट पहुँच गए, कटाई घाट ही पहुँच गए सीधे। कहाँ पहुँच जाएंगे सीधे जाएंगे तो? पता है इसके आगे क्या है? पिपरौद गए? पिपरौद जिंजरी है ना, जिंजरी पिपरौद। मतलब अपन को डायरेक्शन बताना है। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से द्वारका जो सिटी है ना, वो यहाँ से मान लो 2 किलोमीटर है, तो अपन बिल्कुल सीधे नहीं जाएंगे, डायरेक्शन एक जगह मुड़ना भी पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, है ना। मतलब किसी भी कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं फिजिक्स में जिनमें मैग्नीट्यूड बस से काम नहीं चलता, उनमें क्या बताना पड़ता है? डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। जैसे फोर्स हो गया, फोर्स में मैग्नीट्यूड तो है, बट उसमें अपन को डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि फोर्स कहाँ लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? स्केलर। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है, उसे क्या कहते हैं? वेक्टर। तो ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन। वेक्टर को अपन लोग, स्केलर को कोई भी अक्षर से शो कर लेते हैं, जैसे एस, डिस्टेंस को भी शो कर रहे थे एस से। और अगर डिस्प्लेसमेंट को शो करना है तो डिस्प्लेसमेंट को अपन शो करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर अपन क्या लगाते हैं? कोई भी सिंबल लिख के उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, तो वो बन जाता है वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को, स्केलर को अपन कोई भी
अल्फ़ाबेट से शो कर सकते हैं, ए बी सी। और अगर वेक्टर को शो करना है तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। लेटर के आगे अपन क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं ऊपर। इसको पढ़ेंगे वेक्टर, इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। तो स्केलर क्या होते हैं, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। अब याद रखेंगे सब लोग, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। और इसमें वेक्टर में क्या होता है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, या बोथ, ऐसे लिख सकते, इट हैज़ बोथ। सिंपल में लिख लो, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी वेक्टर और स्केलर की। ये इसके सिंबल है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल। सिंबल मतलब अपन इसमें सिंपल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेते हैं और सिंपल उनको सिंपल लेटर से लिखते हैं तो वो स्केलर कहलाता है। और सिंपल लेटर के ऊपर अपन वेक्टर लगा दे, एरो लगा दे, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। क्या बताया था, टू ऐड है ना, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, टू ऐड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई। टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई टू स्केलर। दो स्केलर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं अपन, सिंपल अलजेब्रा यूज करते हैं। अलजेब्रा मतलब जोड़ देना, है ना। सिंपल अलजेब्रा इज यूज्ड, अलजेब्रा इज यूज्ड। और यहां पे क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने या घटाने के लिए अपन वेक्टर अलजेब्रा यूज करते हैं। यहाँ पे अलग मैथमेटिक्स चलती है, वो तुम लोग सीखोगे। ठीक है, अभी ना बस देख लो, टू ऐड, सब्ट्रैक्ट टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई। टू वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा इज यूज्ड। ठीक है, लिख लिए ये तीसरा पॉइंट है, लिख लिए तीनों पॉइंट। क्या नाम है तुम्हारा, यश, पूरा कचन हो क्या है इसके, हम तीनों एक ही क्लास में चारों लिए अरे ये अलग अच्छा, हाँ पड़ोसी से कुछ मंगलानी अलग का अलग ही रहना पसंद, अलग ही नहीं आता, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। यस, समझ में आ रहा है कुछ कुछ है, पक्का कल पूछूंगा सब चीज़ बनने का। देखो अगर अपन लोग
दो स्केलर को जोड़ेंगे, जैसे दो नंबर है 2 और 4, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 6। 6 एक नंबर है, 2 भी नंबर है, 4 भी एक नंबर है, दोनों को ऐड किए तो 6। मतलब दो स्केलर को अपन ऐड ही करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे। जैसे 2 किलो शक्कर और 3 किलो शक्कर, कितनी शक्कर हो जाएगी? 5 किलो शक्कर ही होगी। मतलब स्केलर क्वांटिटी, मतलब जितना, मतलब दो स्केलर को जोड़ेंगे तो एक स्केलर ही मिलेगी, ठीक है। या दो स्केलर को घटाएंगे तो स्केलर ही मिलेगा। दो स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। 6 भी क्या है? एक नंबर है। दो नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर ही मिलता है। उसी तरह व्हेन 2 स्केलर इज एडेड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, व्हेन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई 2 स्केलर। फोर्थ पॉइंट है, लिखना है तुम लोग। फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे? व्हेन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई 2 वेक्टर, 2 स्केलर, जब हम दो स्केलर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट स्केलर। ठीक है, इसमें आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा अलग होता है। when two vector is added, when we add, ऐसे लिखा, when we add और subtract, बस इतना ही आएगा। when we add subtract, when we add, subtract, टू वेक्टर, जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, when we add, subtract two vectors, we get vector या वेक्टर क्वांटिटी। यह थोड़ा मल्टीप्लाई में अलग होता है। मल्टीप्लाई में जब दो वेक्टर को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल इतना ही याद रखो तुम लोग, ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। बस तुम लोग इतना याद रखो कि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में दोनों चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। बस तुम्हारे इतना ही काम का है, इससे तुम लोग का काम चलेगा, है ना। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो वेक्टर के और स्केलर के? अभी जो जैसे पढ़े अपन, स्केलर में कौन कौन सी जगह डिस्टेंस आती है, एनर्जी आती है, स्पीड आती है। लिख लो एग्जाम्पल, दो दो तीन तीन ठो स्केलर के एग्जाम्पल लिख लो। डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, डेंसिटी। ठीक है, लिख लिए? डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, डेंसिटी, ठीक है। वेक्टर में क्या आ जाएगा? अभी बताया था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, वेलोसिटी। ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, इसमें आएगा डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, डेंसिटी, जो लिखना हो। 2-3 एग्जाम्पल लिख दो। और इसमें अपन लोग लिखेंगे वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ऐसे ही तो आज इतना ही पढ़ते हैं, कल अपन इसके आगे देखेंगे। आज अपन ने सीखा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उसमें डिफरेंस, और वेक्टर स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस।
कल ये सब पढ़ के आओगे, ठीक है, चारों चीज़ें, डेफिनेशन और ये डिफरेंस दोनों कल पूछूंगा मैं सबसे बनना चाहिए, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा आगे।